वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अब हमने जो है कल के लेक्चर में कवर किया था हार्डवेयर का, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के जो हमने पढ़ा था हार्डवेयर के बारे में, जिसमें मैंने सारे आपको जो है स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ही का सेकेंड पार्ट, सॉफ्टवेयर के बारे में। फिर सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या होती हैं, फिर आगे से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या होती हैं। ये सारे डिटेल में मैं आज आपको इस लेक्चर में कवर करवा दूंगी इंशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स जो है ऐसे कंपोनेंट्स को हम कहते हैं कि जिन्हें ह्यूमन बीइंग टच नहीं कर सकता, जिसे हम हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, तो वो कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। Different software solves different problems. Computer cannot perform any task without softwares. तो सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि कोई भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सके। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कैलकुलेटर की, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हमने उसमें दो या दो से ज़्यादा कोई नंबर्स ऐड करवाने हैं, व्हाटएवर हमने कुछ भी कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन कुछ भी करवाना है, तो हम उसको कैसे करवा सकते हैं? तो क्या होता है कि बेसिकली जो कैलकुलेटर होता है उसके बैक एंड पर ही एक कोड किया हुआ होता है, इंस्ट्रक्शंस पहले से ही दी हुई होती हैं। तो हम उनको जो है क्या करते हैं, हमने उससे डाटा को कलेक्ट करना है हमने। और जैसे कि प्रिंटर देख लें, तो प्रिंटर को इसको कमांड कैसे भेजनी है, कौन से प्रोसेस पे वो पहले अमल करेगा, हार्डवेयर सब ये कि हार्ड डिस्क से कैसे डाटा उसको कलेक्ट करना, कैसे रीड करना है, तो ये सब काम किसके होते हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के होते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जिसमें जो यूज़र है वो अपनी मर्जी से कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है, कोई भी काम अपनी मर्जी से जो है वो कर सकता है। यूज़र के लिए बेसिकली ये बनाए जाते हैं कि यूज़र इसमें कोई भी काम अपनी मर्जी से कर सके। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के ही अंदर उसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, जो कि होती हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स और पैकेज सॉफ्टवेयर्स। पहले हम देखते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स को। कस्टमाइज जो है सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? अ टाइप ऑफ एप्लीकेशंस दैट इज डेवलप्ड फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो किसी खास बंदे के लिए, किसी खास पर्पस के लिए बनाया जाता है, उसको हम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चला, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मतलब किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए हम बना रहे हैं, उसके किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। अगर मैं आपको इसको कोई एग्जांपल दूं, तो अ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर अ स्कूल और हॉस्पिटल मीन्स हम किसी भी स्कूल के लिए, स्पेसिफिक कोई स्कूल के लिए कोई बंदा बनवाना चाह रहा है, उसके लिए हम बनाएंगे, तो वो क्या करेगा, सिर्फ उसी स्कूल के जो है वो पर्पस के लिए वो उसको यूज़ कर सकता है, उसके अलावा किसी और चीज़ के लिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। वो उसी जिस बंदे ने अपने जिस स्कूल के लिए वो डेवलप करवाया हुआ होगा, वो उसी स्कूल के लिए वो यूज़ करेगा। उसमें अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी का, उसमें उनको सैलरीज देनी है, और जितना भी मैनेजमेंट का काम होगा वो किसके थ्रू करेगा? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो उसने अपना कस्टमाइज करवाया होगा, जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू कस्टमाइज करवाया है, और थ्रू दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो इसको काम कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास आते हैं, फिर नंबर 2 पे आते हैं जी पैकेज सॉफ्टवेयर। फिर पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर द जनरल पब्लिक। ठीक है, जैसे कि जनरल पब्लिक से आपको पता चल रहा होगा, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूज़ किए जा रहे होते हैं, मतलब है कि उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई स्पेसिफिक बंदा या कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है कि कोई स्पेसिफिक बंदा ही उसको यूज़ करेगा या स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ होगा। तो इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं होती है। तो इसमें एग्जांपल्स अगर हम देखें, MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, फोटोशॉप है, और भी बहुत से आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम ये हर बंदा ऑल ओवर द वर्ल्ड MS वर्ड यूज़ किया जा रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पावर पॉइंट यूज़ हो रहा है, फोटोशॉप एडिटर्स हैं, व्हाटएवर कुछ भी ऐसे जो है हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये पैकेज
जो है पैकेज एप्लीकेशंस कहलाती हैं। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक इंसान उसको बैठ के अपने पर्पज़ के लिए अपने काम के मुताबिक उसको यूज़ कर रहा होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर और बाकी इसका जो आपने ये तो सॉफ्टवेयर का था, अगर हार्डवेयर का आपने देखना है तो मेरे पिछले जो है वीडियो में, पिछले लेक्चर मैंने उसमें आपको दिया हुआ है, आप उसे देखें, जाके समझें, उसको देखें, उसको समझें, फिर आपको इजीली ये भी समझ आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक अच्छे से लेक्चर के साथ मिलूँगी। तब तक सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।